Hello everyone, welcome to our educational channel. Today we are going to learn about prime numbers. आज हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं. So prime numbers are the natural numbers that are divisible by 1 and the number itself. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं. इसके अलावा वो किसी भी और चीज़ से डिवाइड नहीं होते हैं. तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं. दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ऐसी संख्याएं जो केवल 2 अंकों से, पहला अंक 1 और दूसरा स्वयं वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, कंप्लीट डिवाइड हो जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स. यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणज होते हैं, एक तो एक नंबर या फिर वो नंबर खुद, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं. अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स को जानने के लिए एक मेथड पढ़ेंगे. मेथड का नाम है सीप ऑफ इरेटोस्थीन. इस मेथड के थ्रू हम एक कितने भी नंबर्स हैं उनमें से कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर हैं वो हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से. इस मेथड के थ्रू ये टाइमलेस टेक्निक है प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करने की. अगर यहाँ पे हम 1 to 100 के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हो, 1000, 2000, कितने भी मैनी नंबर्स, एनी नंबर ऑफ नंबर्स में अगर आपको जानना है कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो. इसका नाम है सीप ऑफ इरेटोस्थीन्स. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने 1 to 100 का एक ग्रिड लिया है क्योंकि हम यहाँ पे 100 तक के नंबर्स में से प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हमने 1 to 100 का ग्रिड लिया. तो इस ग्रिड में सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर को कट कर दिया क्योंकि फर्स्ट नंबर प्राइम नंबर नहीं है. 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है. तो हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर क्या हो गया? 2. 2 के कितने फैक्टर होते हैं? एक तो 1 और एक 2. बस 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद 2 से डिवाइड होगा. तो इसके 2 ही फैक्टर हुए, तो जिसके भी 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है. तो यहाँ पे 2 हमारा प्राइम नंबर है. अब इस मेथड में हमें क्या करना है कि जितने भी नंबर 2 की टेबल में आते हैं या 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं. तो हम यहाँ पे सारे इवन नंबर्स को कट कर देंगे. जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पे सर्किल करेंगे, जो प्राइम नंबर नहीं है उनको हम कट करेंगे. तो सारे नंबर जो भी 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम कट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन. जितने भी इवन नंबर्स हैं हमारे यहाँ पर, तो हम उन सबको कट कर देते हैं क्योंकि सारे इवन नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं. तो हमने सारे इवन नंबर्स को 100 तक के ग्रिड में कट कर दिया. अब जितने भी ये कट हो गए तो ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है. फिर हमारा नेक्स्ट नंबर है 2 के बाद 3. 3 अगेन हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है. इसके अलावा वो किसी और से डिवाइड नहीं होता. तो इसके 2 ही फैक्टर हो गए, 1 एंड 3. तो अब हम क्या करेंगे, 3 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं या 3 के जो भी मल्टीपल हैं, जो भी 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, तो हम उनको कट कर देंगे सारे नंबर्स यहाँ पे. जैसे 6, 9, 12, 15, तो काफ़ी सारे तो 2 में कट हो गए. तो बचे हुए जो भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम फिर से कट कर देंगे. तो इतने सारे नंबर हमारे और डिलीट हो गए, ये भी हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है. फिर नेक्स्ट नंबर है 4, ऑलरेडी कट हो चुका है यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है. फिर हमारा नेक्स्ट नंबर है 5. 5 भी सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है. इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, तो इसीलिए ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया. अब जितने भी नंबर बचे हुए हैं जो कि 5 की टेबल में आते हैं और जो कट नहीं हुए हैं वहाँ पे हम सबको कट कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है. फिर नेक्स्ट नंबर है 6. 6 तो ऑलरेडी हमारा कट है तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे. फिर हमारा नंबर आता है 7. तो 7 भी हमारा सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है. तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया. इसको हमने सर्कल कर दिया और इसके जितने भी 7 से डिविजिबल नंबर है उनको हम यहाँ पे सबको कट कर देते हैं क्योंकि ये सारे हमारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए, ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है. फिर क्या हुआ, फिर 7 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, कट है. 11 कट नहीं था, तो अब हम सिर्फ 10 तक के नंबर को ही के मल्टीपल्स को ही कट करते हैं. उसके अलावा वो हमारे जितने भी नंबर लेफ्ट आउट हो जाते हैं वो सारे हमारे प्राइम नंबर्स बचते हैं. तो 2, 3, 5, 7 के बाद हमारा कौन सा नंबर बचा हुआ है? 11. 12 कट है, 13 बचा हुआ है, तो 11 और 13 हमारे क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए. 14 कट है, 15 कट है, 16 कट है. फिर हम 17 को सर्कल करेंगे क्योंकि 17 हमारा फिर से प्राइम नंबर है. फिर हमने 19 को सर्कल कर दिया क्योंकि 19 बचा है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है. फिर हमारा 23 उसको सर्कल कर दिया, 29 उसको सर्कल कर दिया. फिर 30 कट है, 30 प्राइम नंबर नहीं. फिर हमारा 31 बचा, हमने 31 को सर्कल कर दिया. तो इस तरीके से जितने भी लेफ्ट आउट नंबर्स हैं उनको हम सर्कल कर देंगे. तो जितने भी अब ये लेफ्ट आउट नंबर्स हैं जिनको हम सर्कल कर रहे हैं ये सब हमारे
प्राइम नंबर्स हैं, तो ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे, इसके अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इतने सारे 1 to 100 में हमारे प्राइम नंबर्स आ गए। तो ये प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करने की टाइमलेस टेक्निक है, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से प्राइम नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो। सो 1 to 100 तक के हमारे प्राइम नंबर्स क्या क्या हो गए? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये सारे जितने भी हैं हमारे प्राइम नंबर्स है, यानी कि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या ये अपने आप से डिवाइड होंगे, इसके अलावा ये किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। और हमेशा एक चीज याद रखना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हम एग्जाम्पल करेंगे। 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 and 2। 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 4 हो गया आपका 1 2 4। 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। 5 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो हमने क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 2 के 2 फैक्टर है तो 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 के 2 फैक्टर है तो 3 हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब 4 के कितने फैक्टर है? 3। तो 4 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर 5 अगेन हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स है। उसके बाद 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है 6। फिर 7 के सिर्फ 1 की टेबल में आता है 7 और 7 की टेबल में आता है, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता, तो इसके और कोई फैक्टर नहीं हो गए। 8 फिर हमारा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 8 अपनी टेबल में आता है। 9 1 3 9 3 हो गए। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जिसके भी हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे 6 हमारा प्राइम नंबर होगा या नहीं? नहीं होगा। 6 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। सेम फॉर 7 प्राइम नंबर है या नहीं है? है, 7 प्राइम नंबर है क्योंकि उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो गए। फिर 8 आ गया, 8 प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। फिर 9 प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो ये था हमारा प्राइम नंबर निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हम लोगों ने सीखा यार। सीव ऑफ इराटोस्थेनीज का मेथड है। ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल है, टाइमलेस टेक्निक है। आप इसमें कितने भी नंबर्स तक के अगर आपको प्राइम नंबर निकालने तो आप फटाफट निकाल सकते हो इस मेथड के थ्रू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और जो एक बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दो, तो जितने भी नए वीडियो आएंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।